तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं मेंटेनेंस पर बात करने वाला हूं। दोस्तों मैक्सिमम क्या होता है कि कई बार आपके मामलों में ऐसा होता है कि वाइफ केवल कुछ ही दिन घर पर रही है, कहने का मतलब 1 हफ्ता रही है, 2 दिन रही है, 5 दिन रही है, 10 दिन रही है और वो लिखवाती है एफआईआर में या फिर केसेस के अंदर कि मेरा हैरेसमेंट किया गया, मुझे परेशान किया गया और ऐसा वैसा हो गया और एफआईआर दर्ज हो जाती है। या फिर मेंटेनेंस के मामले में भी वो इस बात को लिख करके ले आती है। तो दोस्तों आज जो मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूं ये बिल्कुल इसी तरह का है, जहां पर वाइफ केवल कुछ ही दिन अपने ससुराल में रही और उसके बाद उसने मेंटेनेंस के मामले में सारे एलिगेशन लगा दिए कि मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरी मदर इन लॉ के द्वारा मुझे इतना हैरेस किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि मेरे को अपना घर छोड़ना पड़ा फोर्सफुली। उनकी वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया है और मुझे वापस अपने पेरेंट्स के घर पर आकर रहना पड़ा और इसलिए मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मामले में कोर्ट ने क्या निर्णय लिया, आज की जजमेंट में मैं आपको क्लियर करूंगा कि कोर्ट ने इस पूरी चीज को कैसे देखा, किस एंगल से देखा। यह आज का जजमेंट है जो कि आप लोगों के बहुत ही काम आएगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, पूरी बात को समझिएगा और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट आप लोगों के लिए लेके आऊं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों पूरे मैटर को समझते हैं। दोस्तों वाइफ ने 125 सीआरपीसी में एक एप्लीकेशन लगा दी और उसमें बोला कि मैं जब अपने ससुराल में रही तो मेरे पति ने और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत परेशान किया और उसके बाद मुझे घर से निकाल दिया और मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया गया था कि मैं उस घर में नहीं रह सकती थी। और इसके अलावा बोला कि मेरा पति इतने पैसे कमाता है तो मुझे मंथली मेंटेनेंस 5,000 रुपये दिलवाया जाए। अब दोस्तों हस्बैंड ने इसका रिप्लाई फाइल किया। हस्बैंड ने बताया कि उसने और उसकी मदर ने कभी भी उसको परेशान नहीं किया, प्रताड़ित नहीं किया। वो केवल पहली बार में 7 दिन शादी के बाद उनके यहाँ पे रही, उसके बाद दोबारा आई, दोबारा में केवल 12 दिन रही और उसके बाद वो अपनी मर्जी से अपने भाई के साथ खुशी खुशी अपने मायके चली गई। और जब पति ने वापस आने के लिए कहा तो आने को मना कर दिया। पति ने बहुत प्रयास किए, कई कोशिशें करी लेकिन उसने आने से मना कर दिया। तो जो उसकी वाइफ है वो बिना किसी कारण के अपने पेरेंटल होम में रह रही है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उसने किसी भी तरह से उसे प्रताड़ित नहीं किया है और वो बहुत ही कम इनकम कमाता है लेकिन उसने गलत पिटीशन में दिखाई है उसकी इनकम। और जबकि जो वाइफ है वो खुद एडवोकेट है, एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट रही है पिछले काफ़ी सालों से और वो खुद को मेंटेन कर सकती है। उसने और उसकी मदर ने उसे कभी भी हैरेस नहीं किया है। लेकिन दोस्तों इन सब दलीलों के बावजूद फैमिली कोर्ट ने सारे एविडेंसेस को देखते हुए 4,000 रुपये मेंटेनेंस हस्बैंड के ऊपर मंथली बांध दिया। अब इसके खिलाफ जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने दोस्तों पूरी फाइल ऑब्जर्व की और पूरी फाइल को ऑब्जर्व करने के बाद, सारे सबूतों को देखने के बाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो वाइफ है वो पहले दिन केवल 7 दिन के लिए वहां रही है, उसके बाद केवल 12 दिन के लिए रही है। तो इतने कम समय पर वहां रहने पर उसे इतना ज़्यादा हैरेस कर दिया गया कि उसे घर छोड़ना पड़ा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और हस्बैंड की इनकम को भी देखा गया तो हस्बैंड की इनकम भी काफ़ी कम पाई गई और साथ ही ये रिकॉर्ड पे था कि जो वाइफ है वो एडवोकेट है और वो अच्छा अर्न कर रही है, खुद को मेंटेन कर सकती है। तो जो हाई कोर्ट थी दोस्तों उसने ये माना कि इस तरह का इल्ज़ाम प्रैक्टिकल नहीं है कि केवल कुछ ही दिन रहने पर आपको इतना ज़्यादा हैरेस कर दिया गया कि आपको घर छोड़कर जाना पड़ा। सच्चाई ये है कि जो वाइफ है वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है और हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि किसी भी तरह का मेंटेनेंस ऐसे मामले में वाइफ को नहीं दिया जाना चाहिए। और दोस्तों जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया गया। देखिए कितना अच्छा जजमेंट है। यदि आपकी वाइफ कैपेबल है, अर्निंग है या कहीं जॉब कर रही है तो ऐसे केस में मेंटेनेंस के लिए कोर्ट मना भी कर सकती है। जनरली ये बोल दिया जाता है कि आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कई बार आपका जो केस है उसके फैक्ट्स पर भी ये बात डिपेंड करती है। आप लोगों के रेफरेंस के लिए जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं, कॉपी और डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी किसी भी पर्सनल समस्या के लिए यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं और कोविड सिचुएशन के बाद मिल भी सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।